जिक्र दरअसल आज गोलमाल का करने जा रहे हैं, लेकिन हम गोलमाल के जरिए जो पहली रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, ये एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन है। एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसमें प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया, आज चूंकि नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली में हैं, इसलिए खास तौर पर यह रिपोर्ट जरा देखिए और समझिए। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम ये संदेश कौन भूल सकता है। मोदी ने दावा यही किया 8 नवंबर की आधी रात 500 और 1000 रुपए के तमाम नोट रद्दी हो जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन क्या 1.5 बरस बाद इन रद्दी हुए नोटों की कीमत फिर वसूली जा सकती है? चौंकिए मत, देश में ऐसा भले मुमकिन ना हो, लेकिन नेपाल में ऐसा मुमकिन दिख रहा है। एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा को जब नेपाल में रद्दी हो चुकी पुरानी भारतीय करेंसी की कुछ कीमत मिलने के सुराग मिले, तो वो अंडरकवर एजेंट के तौर पर कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ नेपाल पहुंच गए। इधर उधर घूमते लोगों से मिलते मिलाते अपनी पड़ताल को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते मनोज यूपी के महाराजगंज से सबसे नजदीकी पड़ोसी भैरवा के इस कैसीनो में पहुंचे। इसी कैसीनो से मनोज को वो सिराग मिला जिससे हुआ पुराने नोटों का बहुत बड़ा पर्दाफाश। पर्दाफाश यह है, जो नोट भारत में कोई नहीं लेता, उसके खरीदार नेपाल में मौजूद हैं। नोटबंदी के 17-18 महीने बाद भी 10% नेपाल में पुराने नोट एक्सचेंज हो रहे हैं। हो सकता है यह काम भी, क्योंकि नेपाल में जितना भी ओल्ड करेंसी है पड़ी हुई है वो अभी भी पड़ा है। मतलब इंडिया नहीं गया, गवर्नमेंट से टाई अप नहीं हुआ है। अगर आपका पैसा यहाँ आकर एज ए गवर्नमेंट के थ्रू जाएगा तो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। वही हम कह रहे हैं ना, जैसे इकोनॉमिस्ट है, मिनिस्टर है, जो है, इनसे भी अच्छा लिंक है। एक कैसीनो के मैनेजर ने मुझे भैरवा में एक ऐसे भारतीय बिजनेसमैन से मिलवाया जो कि बिस्कुट का धंधा करता है। बिस्कुट का धंधा तो केवल दिखावा है। दरअसल अमर सिंह की असली कमाई नोटों की जालसाजी से होती है, और उससे मिलने के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो रही थी। मनोज जब अमर सिंह से मिले तो पहली बात यही हुई कि भाई दोगे कितना, मतलब 1000 के पुराने नोट के बदले मिलेंगे कितने। अमर सिंह ने भी समझा दिया, अगर आपके पास पुराने 1000 रुपए के नोट हैं तो फिर आपको 100 रुपए यानी 10% प्रति नोट मिलेंगे। परसेंटेज वही रहेगी, मतलब 5-10 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होगी। कुछ अप डाउन हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत, अमाउंट बढ़ने पे, अमाउंट बढ़ने पे, मतलब वो बल्क में लाएंगे तभी होगा। हाँ, एक मुश्त में अगर उसमें जितना हैंड ओवर करेंगे उसी पे वो डिपेंड करता है। देखिए सर, हमारा क्या कहना है, हमको भी ये नहीं कि हम आपसे 5 ले और हम 15 ले लें, ऐसा भी नहीं है ना। क्या है कि जो मिल रहा है उसको अभी चेंज कर लेने में ठीक है। अभी तो 5, 7, 10 मिल रहा है जो मिल रहा है, बाद में चल के ये भी वो लोग भी कहीं पे उन लोगों को भी शायद भेजते हैं वो लोग, आपको आइडिया नहीं है कहाँ भेज रहे हैं। वैसे कम कीमत के पुराने नोटों का बदलना मुश्किल है, अलबत्ता रकम जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आसानी से नोट बदले जा सकेंगे। परसेंटेज का बताइए क्या रहेगा, मतलब अगर मैं सारा इकट्ठा नहीं कर पाया तो इसका हमारे वाले को कितना मिलेगा? 40,000 का तो भाई उसको भी बोल दूंगा ना। भैया वो तो वहाँ जाकर की बात है ना, अगर उसको हमारे को ट्रस्ट है नहीं है क्या है, अपने हमारे 24 तो है ही है, तो उसका कितना हो जाएगा? मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कितना होगा, मगर 5 से 10 के बीच में हो सकता है। बस इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी परसेंटेज। पढ़ने के लिए तो लोग बोलते हैं 20 भी देंगे, मगर बल्क में वो 100 का, तो 100 का कौन इकट्ठा करेगा? नहीं वो फिर बहुत वो रिस्क वाली बात हो जाती है। हाँ, फिर जितनी चेंज होती है उतना खत्म हो जाता है। ये सब होगा कैसे? अमर सिंह ने इसका भी रास्ता समझा दिया। करना यही होगा कि तमाम भारत में हो चुके रद्दी नोट आपको बहरवा तक पहुंचाने होंगे। तो किस थ्रू होगा फिर ये? जैसे काम तो यहीं पे वो लेने वाला आदमी भी काठमांडू का ही है। अच्छा, तो हम उनको बुला देंगे यहीं पे, हम लोग ओके हो जाएगा कि हाँ करना है,
सेम डे हमारा अमाउंट वापस मिल जाएगा, तुरंत हाथ का हाथ होगा। ये नहीं कि अभी दीजिए 2 दिन बाद। नहीं वो भी हम भी यही चाह रहे थे। वो हम यही चाह रहे थे। इतनी बातचीत के बाद मनोज इस नतीजे पर पहुंचे कि पुराने नोट नेपाल जाकर नए नोट में बदले जा सकते हैं, लेकिन ये होगा नेपाल के बैंक के जरिए। दरअसल नेपाल के बैंकों में 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरानी भारतीय करेंसी जमा है। नेपाल का दावा है कि पिछले साल मार्च में भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर सहमत हुआ था कि हर नेपाली 4500 रुपए की पुरानी करेंसी नेपाल के बैंकों में बदल सकता है। लेकिन इस बारे में नेपाल को लिखित तौर पर कुछ नहीं बताया गया, नियम साफ नहीं है और नेपाल को पूरी उम्मीद है वो भारत के साथ पुराने नोटों के बाबत कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन तत्काल रास्ता न निकला तो सवाल 3 है। पहला, भारत के पुराने नोट नेपाल जा रहे हैं, जाते रहेंगे। दूसरा, रद्दी नोट से कमाई नेपाल में दलाल करते रहेंगे। और तीसरा, भारत की ब्लैक मनी नेपाल के रास्ते सफेद होंगे। और अब जब आज नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं तो माना यही जा रहा है कि इन रद्दी नोटों के मद्देनजर वो सरकार से बातचीत जरूर करेंगे। नेपाल के भैरवा से कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सियासत पर लौटेंगे, जरूर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस रूट को समझिए जो नेपाल में भारत में रद्दी हो चुके नोट को बदलने की भी सोच रहे हैं। देख लीजिए। भारत में रद्दी हो चुके नोट काठमांडू के बैंकों में जमा हो सकते हैं, पर इसके लिए बैंकों के दलालों से मिलना होगा और वो अपने काम को नेपाल के भैरवा से अंजाम देते हैं। तो ये ऐसा त्रिकोण है जिसमें रद्दी नोट नेपाल पहुंचकर 10% की कमाई दे ही देते हैं। और नेपाल में नोट एक्सचेंज होते हैं या नहीं, सबसे पहले इसकी पड़ताल काठमांडू में शुरू हुई। नोट एक्सचेंज के गोरख धंधे की तह तक पहुंचने के लिए मनोज ने सबसे पहले पुराने नोट चलाने की कोशिश की। हमारे पास ओल्ड आईसी पड़ा है 500 का, चलेगा क्या? कौन ओल्ड आईसी? पहला जमाना का पैसा? हाँ, नहीं चलेगा। पहला जमाना का, अभी तो चल रहा था। पर जानकारी साफ थी, नोट एक्सचेंज होता है और चोर दरवाजा नेपाल तक ले ही जाता है। पर कैसे? अंडरकवर रिपोर्टर ने दरअसल काठमांडू से 300 किलोमीटर दूर भैरवा का जब रुख किया तो भैरवा एक ऐसी जगह जहां की रात रंगीन होती है। भैरवा में ही बिजनेसमैन की खाल में नोटों की दलाली करने वाले अमर सिंह से मुलाकात हुई और अमर सिंह ने जिस कॉन्फिडेंस से करोड़ों की रद्दी यानी भारतीय नोट बदलने का भरोसा दिलाया, उसके बाद ही यह जानकारी निकल कर आई कि आखिर किस तरीके से नेपाल के बैंकों में अभी भी भारत के रद्दी नोट जमा हो रहे हैं। क्योंकि होगा तो बैंक के थ्रू ही चेंज होगा। तो देखिए, बैंक का इशू क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट ने बोला है कि नेपाल गवर्नमेंट को लीगली हमने जितना पैसा आपको दिया है ऑन पेपर उतना ही पैसा एक्सचेंज करेंगे। यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, मेरे मार्केट में तो बहुत पैसा है। हाँ, क्योंकि लोग टूरिस्ट है, इतना आता है, वो तो यहाँ पूरा चलता ही है नोट। तो सच यहीं से खुला कि नेपाल में भारत के रद्दी नोट भी एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि नेपाल को लगता है नेपाल सेंट्रल बैंक में जमा 950 करोड़ का एक्सचेंज करने पर भारत सहमति दे देगा। और इस बाबत आज दिल्ली पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत भी करेंगे और इस बात का जिक्र ओली काठमांडू में कहकर आए हैं। नेपाल के भैरवा से कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट।